जो टॉपिक होता है और उससे जुड़ा हुआ जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक बेसिक वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें मैंने आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लूँगी। मैं शुरुआत करती हूँ। अगर कोई बंदा है, अगर कोई इंसान है, वो किसी दूसरे इंसान से मान लीजिए 1,000 रुपये उधार लेता है। ही बोरोज द मनी ऑफ 1,000 रुपीज़ और वो उसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए उधार दे देता है। वो उसको बोल दे देता है पैसे। तो 2 साल के बाद वो इंसान उस इंसान को कितना इंटरेस्ट पे करेगा या वो उसको कितने पैसे लौटाएगा, ठीक। और अलग अलग केसेस में अलग अलग, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो उसको इंटरेस्ट देगा तो उसको कितने पैसे देने होंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे देने होंगे तो उसको कैसे देने होंगे। तो मैं एक तरफ से शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, बट आई ऑल्सो फर्स्टली वॉन्ट टू टॉक विद यू सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट उस व्यक्ति पर लगता है तो उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस इंसान को जिससे उसने वो 1,000 रुपीज़ दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P आपका प्रिंसिपल है, जितना पैसा वो उससे उधार लेता है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम कितने समय के लिए वो लेता है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट उसका 1,000 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और उसने 2 साल के लिए पैसे उधार लिए, ठीक है। ये आपका दोनों कट गया, ये आपका आंसर आ गया 200 रुपीज़। यानी उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट उस इंसान को 2 साल के बाद दिया, 200 रुपीज़ दिया। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर मैंने लिख दिया उस इंसान ने उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना पे किया, 200 रुपीज़ पे किया। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर वो उससे इंटरेस्ट कंपाउंडेड लेता है, ठीक है, तो फिर वो उसे कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टी। टी आपका समय हो गया, कितने दिनों के लिए वो पैसे लेता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी उसने कितने पैसे लिए। ये आपका अमाउंट है कि 2 साल के बाद वो टोटल कितने पैसे लौटाएगा। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट यहाँ नहीं निकलेगा, अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा। तो प्रिंसिपल में आपका 1,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस आर की जगह 10 ओवर 100 और ये आपके 2 साल के लिए उसने पैसे लिए थे। तो ये हो गया 1,000। आप इसका एलसीएम लेके आप इसको काट सकते हो। तो 10 वन 10 वन 11/10 होल स्क्वायर। अब आप इसको कभी कट डाउन मत करो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। फिर आप लिखोगे 11/10 इंटू 11/10। ये दोनों ज़ीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया 121 ज़ीरो। तो दिस इज़ नॉट द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज़ द अमाउंट पेड आफ्टर 2 years, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी अमाउंट निकलेगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो आपका जो अमाउंट निकला है वो है 1210 और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1,000। उसने उसको कितने रुपए दिए, 210 रुपीज़। अब यहाँ से आप साफ साफ देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट जब उसने लिया था उसने केवल उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगा तो उसको 210 रुपीज़ लौटाने पड़े। यानी मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको ज़्यादा पेमेंट करना होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आती है। लेकिन अगर वही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट केवल 1 साल के लिए कैलकुलेट किया जाए, फर्स्ट ईयर के लिए, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब इसके बाद करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन यही है, लेकिन उसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है या क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो बहुत ही एक बेसिक सा आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो जो आपका जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, R/100 टू द पावर T। जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर 1 प्लस R/200 ओवर 2T, मतलब यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर अब हमें क्वार्टरली सॉल्व करना है तो हम किस तरह निकालेंगे, प्रिंसिपल क्वार्टरली में यानी 4 टाइम्स, यानी 1 प्लस R ओवर 100 इंटू 4 टू द पावर 4 इंटू टी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कितने भी सालों के लिए दिया हो, फॉर एग्जाम्पल